टीचर ने बच्चे के हाथ में एक चिट्ठी दी और बोला ये अपनी माँ को चिट्ठी दे देना आप। तो बच्चा वो चिट्ठी को बैग में रखा, घर पे आया, उसने अपने माँ को चिट्ठी दे दी। फिर बच्चे ने पूछा कि चिट्ठी में मम्मी मम्मी क्या लिखा है। तो उस चिट्ठी में जो लिखा था एक्चुअली में, तो माँ ने बोला मेरे को पढ़ के सुनाओ। तो उसने माँ ने पढ़ा कि आज का ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए भी और उन माँ बाप के लिए भी, क्योंकि अभी चल रहा है एग्जाम का टाइम और उसके बाद आने वाला रिजल्ट का टाइम। तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। शब्दों का प्रभाव, आपके विश्वास का प्रभाव, बिलीफ सिस्टम और सोच का प्रभाव, ये तीनों यहां पर आते हैं। शब्द, विश्वास और आपके थॉट्स, सोच, ये किसी इंसान की जिंदगी को बदल सकते हैं, किसी इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं और कंप्लीटली आबाद भी कर सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि कई बार समाज में, सोसाइटी में, कंपनी में, कहीं कुछ सर्कल में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपके प्रति जो धारणा बनाई जाती है, वो धारणा को आप सत्य साबित कर लेते हो और उसी धारणा में आप जीने लगते हो सॉरी, जबकि आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये स्टोरी सुनने के बाद में जब भी आपको कोई नेगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले, आप जो हो वो हो और आपकी धारणा, आपका ओपिनियन अपना खुद का ओपिनियन होना चाहिए। जैसे कि कहावत है कि सुनो सबकी, करो अपनी। भरोसा अपने पे होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने पे होना चाहिए और अपनी सोच में ताकत होनी चाहिए, चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे कहीं पे भी हो आप। जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है? कोई बताएगा? जिंदगी का सबसे बड़ा डर मौत होता है। इसके ऊपर तो कोई डर नहीं है। अगर आदमी जिंदा रह गया तो सब कर लेगा। हाँ कि ना तो बोलो यार दोस्तों। सबसे बड़ा डर क्या है? नौकरी चली जाएगी, पैसा नहीं कमाएंगे, गाड़ी घोड़े चले जाएंगे, बैंक करप्ट हो जाएंगे। आज कितना ऐसे उदाहरण है जो बैंक करप्ट हो गए वापिस वो पैसे वाले बन गए। बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन आज उस पर बात नहीं करने वाला हूं मैं। आज मैं बात करने वाला हूं, जो कि मैंने आपको बताया, मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है शब्दों का प्रभाव, तो सोच का प्रभाव और भरोसा। तो दोस्तों, ये जो मैं आज स्टोरी सुनाने वाला हूं और इसको मैं सस्पेंस रखूंगा। आज एक स्टोरी, एक बच्चे की स्टोरी है। ये बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता था और स्कूल में पढ़ते पढ़ते जब दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा तक पहुंचा तो वहां पर टीचर ने बच्चे के हाथ में एक चिट्ठी दी और बोला ये अपनी माँ को चिट्ठी दे देना। तो बच्चा वो चिट्ठी को बैग में रखा, घर पे आया, उसने अपने माँ को चिट्ठी दे दी। और फिर बच्चे ने पूछा कि चिट्ठी में मम्मी मम्मी क्या लिखा है। तो उस चिट्ठी में जो लिखा था एक्चुअली में, तो माँ ने बोला मेरे को पढ़ के सुनाओ। तो माँ ने पढ़ा कि तुम बहुत ज़्यादा जीनियस हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और ये स्कूल के अंदर तुम्हारे को पढ़ाने के लिए कोई काबिल टीचर नहीं है। इसके लिए आपसे ये निवेदन है कि इस बच्चों को घर पे पढ़ाए। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया, अरे मेरे को पढ़ाने के लिए मैं इतना जीनियस हूँ। तो मैंने बोला हाँ बेटे, तुम बहुत जीनियस हो, बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हारे को पढ़ाने के लिए वहां पर स्कूल के अंदर कोई भी टीचर या स्कूल उस सक्षम नहीं है कि तुम्हारे को कोई टीचिंग कर सके। तो बच्चा भी खुश और माँ भी खुश और माँ ने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब पढ़ते पढ़ते ये आगे बढ़ा, स्कूल में गया, कॉलेज में गया। तो कॉलेज में जो इस बच्चे को मैथ्स में और साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि थी, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा रुचि थी। और मैथ्स के अंदर उसने, और मैथ्स में और साइंस में रुचि होने की वजह से वो बहुत क्वेश्चन करते थे। एक बार उन्होंने क्वेश्चन करा, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन,
मैथ्स के सर को करे। तो कुछ प्रश्नों के तो उत्तर दे पाए और कुछ प्रश्नों को उत्तर नहीं देने के बाद में वो जो मैथ्स के सर है उसके सामने झुक गए, भाई तू ही बता दे यार, तू अब मेरे को पढ़ा दे, तेरे को इतना मेरे से ज्यादा ज्ञान हो गया है। यानी इस हद तक वो इंटेलिजेंट थे। और उनके किस्से भी बहुत सारे हैं। मैं एक किस्सा उनका, आपको बहुत ही रोचक किस्सा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, और ट्रेन में ट्रैवल करते करते टिकट चेकर आ गया। तो उन्होंने टिकट पूछा। अब टिकट चेकर उनको देख के पहचान तो गया था कि कौन व्यक्ति है ये। तो यहां वहां कोट की जेब में इधर उधर सब जगह देखने लगे। तो फिर टिकट चेकर बोला कोई बात नहीं, अब आप ढूंढ ही रहो, डेफिनेटली आपने टिकट खरीदा को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लगे हुए वो ढूंढने में ये वो। तो टिकट चेकर बोला आप क्यों परेशान हो रहे हो सर, मैंने आपको मान लिया कि आपने टिकट लिया हुआ, मैं फाइन नहीं करने वाला हूँ। तो बोला है भाई मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ, फाइन का डर नहीं है मेरे को, कि मेरे को जाना कहाँ है ये मेरे को नहीं मालूम, इसलिए टिकट ढूंढ रहा हूँ मैं। तो ये शख्स थे, उनको जाना कहाँ है इसके लिए टिकट ढूंढ रहे थे, किसके लिए ट्रेन में बैठे थे। और एक बार का किस्सा है कि वो जो है किसी ने उनको पूछा कि भाई आपका घर का नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर वगैरह क्या है। बोले रुको, बोले मेरे को डायरी में देखना पड़ेगा। तो उनका घर का टेलीफोन नंबर भी उनको याद नहीं रहता था। एक बहुत ही रोचक किस्सा है, उनका जो ड्राइवर उनके साथ हुआ करता था, और हर एक लेक्चर में ड्राइवर इसके साथ रहता था, काफी पुराना ड्राइवर हो चुका था। तो एक कोई नए सिटी में जा रहे थे जहां ना ड्राइवर को कोई पहचानता था ना इनको कोई पहचानता था, और इन्होंने उस सिटी में जाके इनको लेक्चर देना था, वो जो सब जगह लेक्चर देते हैं। तो ड्राइवर बोला क्यूरियोसिटी के साथ में बोला कि आप जो लेक्चर देते हो वो पूरा मेरे को रट गया है पूरा, तो आज मैं जो है आपकी जगह जाता हूं और आप मेरी जगह बैठ जाओ। तो ये भी मुस्कुराया, हाँ बोले चलो कोई बात नहीं यार, कर लो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत सीधे सिंपल व्यक्ति थे। तो उस हॉल के अंदर काफी लोग खचाखच भरे हुए थे, बहुत सारे लोग थे, और सभी बड़े बड़े साइंटिस्ट, प्रोफेसर, टीचर, सब महान हस्तियां अंदर थे। वहां ड्राइवर ने लेक्चर देना शुरू किया, और बहुत बढ़िया उसने लेक्चर दिया। जैसे ये बोलते थे वैसे ही उन्होंने एक एक शब्द बोलना शुरू किया। और उसके बाद में भाई 2 घंटे तक लेक्चर चला, बिल्कुल बहुत तालियां बजी, ये बजी। लेकिन एक प्रोफेसर ने बहुत कठिन सा क्वेश्चन इस ड्राइवर को पूछ लिया। अब ड्राइवर तो तोते की तरह था, जो सुना था वही उसने बोला। अब ये इतना कठिन क्वेश्चन पूछ लिया, अब उसको आंसर कैसे दे। तो देखो यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका बहुत चला, क्योंकि ये पूरे प्लान के अंदर ये प्लान ही नहीं था कि ऐसा कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या रिप्लाई करने का। तो उसने बड़ा ह्यूमरस होके बोला, अरे ये तो क्या बहुत कठिन क्वेश्चन था, ये तो बहुत आसान सवाल है, आप इतना आसान सवाल क्यों पूछते हो, ये तो मेरा ड्राइवर भी आपको बता देगा। ड्राइवर पीछे बैठा हुआ, अरे ड्राइवर साहब जरा बताओ। फिर उसने उसको एक्सप्लेन किया। तो कभी कभी डिफिकल्टी आ जाती है, तो इस प्रकार से भी ह्यूमरस है। तो ये बहुत महान व्यक्ति थे। शायद आप जान गए होंगे ये महान व्यक्ति कौन है। और एक बार की और घटना मैं आपको सुनाता हूं। वो कहीं जा रहे थे, और पत्रकार ने पूछा कि आपने जो थ्योरी बनाई है उसी थ्योरी के बारे में आप फेल हो गए थे 100 बार, और उसके बाद में आपको 99 बार फेल हो, 100वें बार। तो बोले ये मेरे को मालूम चला कि ये थ्योरी 99 बार काम नहीं करती है, और उसका सॉल्यूशन के लिए मेरे को एक और करना पड़ा। तो वो भी उन्होंने यहाँ पर बताया था। तो इस महान हस्ती के बारे में आप इनका नाम बताइए, आप क्या नाम हो सकता है, गैस करिएगा। आप गैस करिए क्या नाम इन व्यक्ति का है। इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था, 1879 में हुआ था, जर्मनी में उल्म सिटी में हुआ था। फिर वो हायर स्टडी के लिए अमेरिका आए थे, वहां उन्होंने हायर स्टडी करी थी। और ये सोने के शौकीन थे। अब आप ये देखिए, इतने बड़े साइंटिस्ट होकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे उन्होंने बहुत वर्क किया हुआ था, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते थे। इनको बिल्ली से बड़ा प्यार था। तो आप ये देखिए, आइंस्टीन होने के बाद भी इन्होंने क्या किया था कि बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद, छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद। जब वो बना दिया और बिल्ली आने जाने लगी, तो देखा यार छोटे वाले छेद में तो बिल्ली जा ही नहीं रही है,
क्योंकि छोटी वाली बिल्ली भी तो बड़े छेद से जा सकती है। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक भी कई बार वो करते थे और उनको सोने का बहुत अच्छा लगता था। तो दोपहर में वो पावर नैप जिसे हम बोलते लेते थे। तो क्या करते थे, आंख बंद करके सो जाते थे और नीचे थाली रखते थे और हाथ में चम्मच रखते थे। तो जैसे ही चम्मच छूटता था और थाली पे गिरता था, धम्म की आवाज होती तो वहां नींद खुल जाती थी और वापस अपने काम पे लग जाते थे। तो ये हमारे महान वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन की ये कहानी है, जिससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। सबसे बड़ी प्रेरणा है कि क्यूरियोसिटी होना चाहिए। क्यूरियोसिटी नहीं है तो भाई कोई सिटी नहीं है। यानी क्यूरियस होना चाहिए हमारे को, हर एक चीज जानने के लिए क्यूरियस होना चाहिए। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा मोरल ऑफ द जो स्टोरी है वो ये है कि जो भी ये स्टोरी सुनना, अगर वो माँ बाप है, उनके बच्चे हैं, बच्चों का क्या रिजल्ट आया मेरे को यहाँ पर कंसर्न नहीं है, लेकिन अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों पे इतना भरोसा होना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, नहीं बेटा तू बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, कोई बात नहीं, ये आया हुआ है, तू आगे बढ़ेगा। तो बच्चों को कभी भी डिस्करेज मत करो, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं अप टू 14 ईयर्स ऑफ द एज, आप जो उनके दिमाग में डालते हो वो उनके दिमाग में सीमेंट की तरह सेट हो जाता है, क्योंकि उस समय 14 ईयर्स तक सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है। आपने बोला बच्चा तू बहुत अच्छा बनेगा, तू बहुत बढ़िया बनेगा, तू बहुत एक बिजनेसमैन बनेगा, तू बहुत डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, बेटा तू ये करेगा, तो कांस्टेंट उसको पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो रही। और बच्चा फिर बाद में जैसे बड़ा होता है, अरे यार मेरे तो मदर फादर ने बोला मैं बनूंगा, तो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। और इतना ही इम्पैक्ट नेगेटिव का भी होता है, तू तो मक्का आ रहा है, तू तो कुछ कर नहीं सकता है, पढ़ता ही नहीं है, दिन भर खेलता रहता है, क्या कर रहा है, देख तेरा दोस्त एक आ गया। जब इस प्रकार से करते हैं बच्चा रिएक्ट नहीं करता, पर अंदर ही अंदर वो खत्म हो रहा होता है, ये आपको मालूम नहीं है। तो अप टू 14 ईयर्स की एज, 14 साल तक की एज, बच्चा जब से जन्म लेता है 14 साल तक की एज तक की उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही थी, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो रही होती। और यहां पर आइंस्टाइन की माँ ने उसकी प्रोग्रामिंग इतनी ब्यूटीफुल कर दी कि वो बेटा जीनियस है। सबसे पहला वर्ड ही उसने यूज करा, जीनियस है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, तेरे को पढ़ाने के लिए काबिल टीचर वहां पर नहीं है। उस बच्चे में कितनी खुशी आ गई होगी। और बहुत सालों के बाद में, तकरीबन काफी सालों के बाद में उनके मदर का निधन हो गया। तो आइंस्टीन ने सोचा कि मैं अपने पुराने घर में जाऊं। तो पुराने घर में गए, संदूक खोला तो उसमें ये चिट्ठी, उस समय उनकी माँ का निधन हो चुका था, तो चिट्ठी निकाली। जब चिट्ठी पढ़ने लगे तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उस चिट्ठी में यही लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि का है, वो हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं, ना कोई टीचर उनको पढ़ा सकती है, तो कृपा करके इसको कल से स्कूल नहीं भेजे, इसको आप घर पे ही पढ़ाइए। ये उसमें लिखा हुआ था। जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा उनके आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने अपनी माँ को याद किया कि एक माँ ने एक पावरफुल साइंटिस्ट को जन्म दिया। तो यह माँ और बच्चे का संबंध और माँ पे बच्चे का भरोसा, कितनी बड़ी स्टोरी है। अगर ये स्टोरी से कुछ सीख सके तो बहुत बड़ी बात होगी, माँ बाप के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो ये आत्मविश्वास की स्टोरी है, भरोसे की स्टोरी है, शब्दों की स्टोरी है, सोच की थ्योरी है, विश्वास की थ्योरी है। और आपने किसी चीज पे फोकस किया, किसी चीज पे लग गए, तो भाई वो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है। तो आज की जो छोटी सी कहानी थी, मेरे को अच्छी लगती है, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। मैंने पहले बोला हुआ है, जो पहले 3 कमेंट अच्छे आए, मेरे 3 कमेंट आएंगे तो उनको मैं सरप्राइज गिफ्ट भेजूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच।